अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस चैनल में जो है कॉफ़ी विद इमरान, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊँ कि हाउ टू फाइंड अ जॉब इन दुबई। आप इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें। तो आप इससे बंधे रहें। मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है, सीवीज़ का भी आइडिया दूंगा कि सीवी कैसी होनी चाहिए आप लोगों की और किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली होता ये है कि जब आप लोग आउट ऑफ कंट्री होते हैं तो आप लोगों को डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आप ये करें, आप वो करें। आपने कुछ नहीं करना, आप अपनी सीवी जेन्युइन बनाएं। और इसके बाद यहाँ पे काफ़ी रिक्रूटमेंट जो है कंपनीज़ हैं जो हायरिंग करती हैं। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, कुछ वेबसाइट है जिस पे आप जाके खुद अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है वो ये है कि आपने मेक श्योर करना है कि जो आप अप्लाई कर रहे हैं कि वो आपकी एक्सपर्टीज़ से, आपके स्किल से मैच करती हो। अगर वो मैच नहीं करती तो फिर जॉब सर्च करने में आपको काफ़ी दुश्वारी या दिक्कत महसूस होगी। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं जैसे कि लिंक्डइन है, इंडीड है, बाय.com है और ग्लासडोर के नाम से है एक, और जो लास्ट है वो है नौकरी गल्फ। अगर आप इनमें सब में रजिस्टर करते हैं ख़ुद को और उसके बाद जो है अपनी सीवी डिज़ाइन करें अकॉर्डिंग टू योर एक्सपर्टीज़, तो आपके लिए जॉब ढूंढना आसान हो जाएगा। इसमें जितने भी एड्स आती हैं, इसमें जितने भी जॉब्स आती हैं, वो सब जो हैं जेन्युइन होती हैं। ऐसा नहीं होता कि वो जॉब जो हैं फ़ेक हैं। तो सिर्फ लक क्या होता है कि अगर आपकी सीवी सही नहीं है और अगर आप जो है सीवी जो है आपने फ़ेक बनाई हुई है तो इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होता। तो कि आप ये नोट डाउन कर लें कि जब भी आप अप्लाई करें आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ पे अप्लाई करना है, क्या आप इस एक्सपर्टीज़ रखते हैं या नहीं रखते हैं। और जो लिंक्डइन की टेक्निक है वो ये है कि आप लिंक्डइन में जब आप अप्लाई करते हैं तो उस कंपनी में काफ़ी सारे लोग जो हैं आपके फ्रेंड लिस्ट में ऐड करना शुरू कर दें। उन्हें रिक्वेस्ट करें कि वो आपको अगर रेफ़र कर सकें या आपकी कोई हेल्प कर सकें। अगर ये नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, इसके अलावा आप जो है अपनी सीवी को इस तरह से बना लें, क्योंकि दुबई में अभी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। हायरिंग चल रही है, हायरिंग नहीं रुकी। बट क्या होता है कि प्रॉब्लम हमारे लोगों का कि उन्हें पता ही नहीं है कि अप्लाई कैसे करना है। अब क्या होता है कि जनाब जो सीवी है वो आपकी रिक्रूटर बैठ के खुद वन बाय वन रीड नहीं कर सकता। तो उसने क्या है, एटीएस सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है। उनके पास एप्लीकेशन अवेलेबल है जिसे ऑटो ट्रांसलेशन सिस्टम है, वो आपकी सीवीज़ को रीड करता है और वो शॉर्ट लिस्ट करता है कि ये सीवी इस जॉब के लिए सूटेबल है या नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी सीवी में की पॉइंट्स होने चाहिए जो कि अब फॉर एग्जांपल कि आपके पास जो है एक्सपीरियंस है सप्लाई चेन का, तो उसमें आपने क्या किया हुआ है। अब सप्लाई चेन बहुत बड़ी जो है वो अब सप्लाई चेन जो है वो बहुत बड़ी फील्ड है। अब इसमें आप परचेजिंग में हैं, आप लॉजिस्टिक में हैं या डिस्ट्रीब्यूशन में हैं या वेयर हाउसिंग में हैं या मटेरियल मैनेजमेंट में हैं। फॉर एग्जांपल कि आप जो है लॉजिस्टिक में हैं तो आप उसमें लिखें इनको टर्म्स। जैसे कि आप इनको टर्म्स आप लिखेंगे तो उससे पता चलेगा कि ये बंदा लॉजिस्टिक को जानता है, इसका बेसिक इसको पता है कि इनको टर्म्स होती क्या हैं, जो है शिपमेंट्स कैसे लेके आने, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लिखें आप। इससे आइडिया होगा कि हाँ इसको ये भी पता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये छोटी-छोटी जो पॉइंट है ये हम मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी सीवी एटीएस सिस्टम रिजेक्ट कर देता है, डिक्लाइन हो जाता है और हमें जॉब नहीं मिलती या हमें पहला इंटरव्यू भी कॉल नहीं आता। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये कि आप अपनी सीवी को डिटेल मत बनाएं, प्रिसाइजली बनाएं। जैसे सिनॉप्सिस लिख दें कि आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है। अब जैसे कि आप सप्लाई चेन मैनेजर हैं तो आपके पास जो है परचेजिंग एंड प्रोक्योरमेंट है, वेयरहाउसिंग एंड मटेरियल मैनेजमेंट है, ठीक है, लॉजिस्टिक है और डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये 4-5 जो है हमने मोटी-मोटी बातें लिख दी। अगर मुझे सप्लाई चेन मैनेजर एफएल चाहिए जो कि सप्लायर एवोल्यूशन भी करता हो, सप्लायर सिलेक्शन भी करता हो या बिजनेस डेवलपमेंट भी करता हो, तो उसमें ये कहीं भी चीज़ नहीं आएगी। तो क्या होगा, मेरी सीवी हो सकता है कि एटीएस सिस्टम रिजेक्ट कर दे। अगर आपके सिनॉप्सिस में ये है, की पॉइंट लिखा हुआ है, तो आपको अपॉर्चुनिटी है, आपके पास चांस है कि आपका फर्स्ट इंटरव्यू कॉल आ जाए। और जब आप सीवी में लिखेंगे तो अचीवमेंट्स भी लिखा करें। अचीवमेंट जो है न्यूमेरिकल में हो, मतलब कि आपने क्या अचीव किया है, कितना अचीव किया है, ये सारा जब आप लिखेंगे। अगर आप जो है क्या कहते हैं मटेरियल मैनेजमेंट में हैं तो आपने देखा कि आपने अपनी इन्वेंट्री रिड्यूस की, आपकी एजिंग रिड्यूस हुई, ये आपकी अचीवमेंट्स हैं। अगर पहले इन्वेंट्री आपकी 29 मिलियन 30 मिलियन की थी तो अब जो है आपकी इन्वेंट्री जो है 25 मिलियन की है। तो ये जो 4 मिलियन का गैप आया है, जो रिड्यूस हुआ है, तो उससे अंदाज़ा होगा कि आपने क्या किया है। जब इंटरव्यू हो रहा होगा तो उसमें पूछा जाएगा आपसे स्ट्रेटजी आपने अडॉप्ट की इसको कम करने के लिए या आपने क्या किया।
तो इस तरह से बहुत सी छोटी-छोटी टिप्स हैं और मैं इसके लिए मज़ीद और भी वीडियोज़ बना दूँगा आप लोगों के लिए। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट कि मेक श्योर कि आप लिंक्डइन पे हैं, आप नौकरी गव पे हैं, आप बाइट्स.कॉम पे हैं, आप इंडीड में हैं और इसके अलावा जो है आप ग्लासडोर पे अपना रजिस्टर किया हुआ है और आप वहाँ से सीवी अप्लाई कर रहे हैं। सीवी जो है प्रिसाइज़ होनी चाहिए, डिटेल नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन जो है आपकी कोई सर्टिफिकेशन है तो दैट विल ऐड वैल्यू आपके लिए। बाकी इसके अलावा रिक्रूटमेंट्स कंपनीज़ हैं, उसके भी मैं काफ़ी सारे ईमेल्स हैं मेरे पास अवेलेबल, वो भी मैं आपको अपने लिंक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से वो ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आई ऑलवेज़ सेज़ वन थिंग, बर्न योर बोट्स बिहाइंड योरसेल्फ, देयर इज़ नो वे टू रिट्रीट। मतलब कि आपने जब आना है तो ये सोच के आना है, ठान के आना है कि आपको यहाँ पे जॉब हंट करनी है। यू हैव टू वर्क इन यूएई के साथ जुड़े रहिए।